हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 7 हिंदी का ये चैप्टर तीसरा है, पुष्प की अभिलाषा। ये कविता है और इस कविता के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी। ये जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प जो है अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहा है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। ठीक है। जब फूलों को तोड़ने माली जाता है तो वो पुष्प कहना चाह रहा है, अपनी अभिलाषा व्यक्त करना चाह रहा है। ठीक है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पंक्ति देखिए क्या है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं। तो ये पहला पंक्ति क्या है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है फूल। फूल कहना चाह रहा है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मैं किसी सुरबाला के यानी किसी देव कन्या, सुरबाला का देखिए मतलब यहाँ पे दिया गया है देव कन्या। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में आभूषण में गूथा जाऊं। ठीक है। चाह नहीं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं। मैं किसी प्रेमी का माला बनकर, ठीक है, बिन प्यारी, बिन का मतलब होता है छेदा जाना। ठीक है, माला बनकर छिद कर प्यारी को यानी उसकी प्रेमिका को ललचाऊं, यानी किसी प्रेमी की माला में छिद कर उसकी प्रेमिका को ललचाने की मेरी भी इच्छा नहीं है। ठीक है। अगला पंक्ति देखिए। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। ठीक है, मेरी इच्छा यह भी नहीं है मैं किसी राजा महाराजा सम्राट के सौ पे फेंका जाऊं। आपने देखा होगा कि जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे सौ पे फूलों को चढ़ाया जाता है। तो फूल की इच्छा भी यह नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं भगवान के सिर पर, भगवान के चरणों पर चढ़ूं और अपने भाग पर इठलाऊं, नाज नखरे दिखलाऊं। देखिए इठलाऊं का मतलब, ठीक है, यह भी मेरी इच्छा नहीं है। अब इसके बाद, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। तो फूल की इच्छा क्या है, फूल कह रहा है बनमाली से कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, उस रास्ते पर तुम फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि के शीश चढ़ाने वीर जो है अपने देश के बलिदान के लिए, ठीक है, वीर गति प्राप्त के लिए, कि शहीद होने के लिए वो जा रहे हैं वो, ठीक है, उसी पथ पर हमें फेंक देना। समझ में आ गया। यानी देखिए यहाँ पे वीर अनेक जा रहे हैं, उसी पथ पर ये फेंका जा रहा है। तो ये पंक्तियाँ जो है यही इसका मतलब हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो समाप्त होता है हमारा सेशन। धन्यवाद।